बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से पूरे पाकिस्तान में हर बंदा बहुत परेशान है। इसलिए मेरी आप लोगों से इल्तिजा है कि हाथ उठाकर अपने इन प्यारे बहन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी इस मुश्किल को आसान कर दे, क्योंकि जितना जानी और माली नुकसान हो गया है, आने वाले वक्त में इसके बहुत से साइड इफेक्ट होंगे, जिसमें अनाज की कमी और सब्जियों का फुकदान देखने को मिलेगा। तो इन हालात में अगर आप लोगों को पकाने के लिए कोई सब्जी ना मिले तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपकी बहन आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई है कि जिसको खाते ही आप सब प्लेटें चाट जाएंगे और सब्जी गोश्त को भूल जाएंगे। फिर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। तो आज आपकी बहन आप लोगों को बेसन की खंडवी का सालन बनाना बताएगी। कुछ लोग इनको अल्टे पल्टे भी कहते हैं, और आप लोगों के यहाँ इनको किस नाम से पुकारा जाता है वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ये हमारे कल्चर की बड़ी यूनिक रेसिपी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे इस किस्म की रेसिपीज़ को खाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो पिज़्ज़ा, बर्गर और चिकन की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। हालांकि मैं चिकन की भी बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर की है, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लें। तो अब इस यूनिक रेसिपी को बनाने के लिए हमें 1 कप बेसन की ज़रूरत होगी, लेकिन बरसात का मौसम है, अपने बेसन जो है वो छान कर लेना है। और 1 कप बेसन लेने के बाद अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून आपने बहुत बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है, और इसके साथ ही 2-3 आपने सब्ज मिर्चें चॉप की हुई डाल लेनी है, और काफ़ी सारा इस तरह से धनिया डाल लेना है। और इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि हमने सब्ज मिर्चें भी डाली हैं। 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम जीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को आपने खुश्की अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद अब जहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बनाना है। लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपने पानी कितना डालना है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और कड़ी की तरह इसको पकाना शुरू कर देते हैं। आपने इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने एक खास मेजरमेंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपने उसी तरह से पानी डालना है। तो फिर आपकी ये जो खंडवियाँ या जो अल्टे पल्टे का सालन है बहुत ही मज़े का बनेगा। आप यकीन करें कि इतना मज़े का बना था कि मेरे बच्चे तो उंगलियां चाट गए थे। और अब आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर अब हमने पहले 1 कप पानी डालना है, और अच्छी तरह से आपने विक्स की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि कोई भी गुठली ना रहे। बहुत स्मूथ सा बैटर जो है वो हमने बनाना है। और इसके बाद आपने 1/2 कप पानी जो है वो और डाल देना है, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर आप 2 कप पानी तक जो है वो डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा पानी जो है वो आपने नहीं डालना। और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है, ताकि जो बेसन है ना वो थोड़ा सा फूल जाए। और यहाँ पर देखें बेसन जो है उसको हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे पकाना है। इसके लिए अब आपने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखना है, और इसके अंदर आपने 1/4 कप जो है वो ऑयल डालना है। यहाँ पर मैंने सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया। आप लोग बेहतर है कि सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर लें, नहीं तो अदरवाइज जो भी आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लें। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हमने अपना ये बैटर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर बहुत ही स्लो आंच पर आपने इसको पकाना है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी से पक जाता है, फौरन से ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने ऑयल कम डाल दिया तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा नीचे लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल जो है वो 2 चम्मच डाला था, लेकिन बाद में मैंने ऑयल डाला है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने 1/4 कप ऑयल डालना है, तो बहुत ही आपका ये बैटर जो है अच्छा बनेगा। तो इस तरह आपने मुसलसल इसको पकाना शुरू कर देना है, और ये कुछ ही मिनट लगेंगे। 5-7 मिनट में आपका ये बैटर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। और किस तरह से आपको पता चलेगा कि हमारा बैटर बन गया है, कि जब ये
बैटर पक जाएगा ना तो फिर ये पेंदा फ्राई पैन का पेंदा जो है वो छोड़ना शुरू कर देगा। तो फिर आपने समझ जाना है कि आपका बैटर बन गया। तो यहाँ पर देखें हमारा बैटर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पक गया है। अब हमने कोई भी बर्तन ले लेना है, आप कोई भी प्लेट ले लें, कुछ भी ले लें, सांचा ले लें और उसको आपने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर भी देखें मैं सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सरसों का ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें पाम ऑयल नहीं पाया जाता। और बर्तन को ग्रीस करने के बाद अब हमने जो बैटर बनाकर रखा हुआ है वो बैटर डाल देंगे। चूंकि बैटर थोड़ा सा है और मेरा जो पॉट है वो काफ़ी मोल्ड बड़ा है तो इसलिए इसको हम साइड पर करके जो है वो इसको फिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको प्लेन कर लेना है और एक साइड पर करके आपने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से दबा दबा कर जो है वो इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इस तरह से इसको दबा दबा कर प्रेस करना है और यहाँ पर प्रेस करने के बाद एक टिक्की सी जो है वो आपकी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस हो गया। अब हमने इसको कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देना है और यहाँ पर देखें ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको काट लेंगे। यहाँ पर आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं, चिप्स की सूरत में लंबी लंबी जो है वो स्ट्रिप्स काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं चकोर बर्फी की जिस तरह की टुकड़ी होती है ना मैं उस तरह का काटने लगी हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी शेप है इसकी रख सकते हैं। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कच्चा भी इतना मजे का लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और अब हम इन सारी टुकड़ियों को एक प्लेट में रख लेंगे और यहाँ पर अब हम इसको मजीद मजेदार बनाने के लिए फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए अब हम दोबारा से एक पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। 4-5 चम्मच आप यहाँ पर ऑयल डाल लें और ऑयल डालने के बाद आपने इस ऑयल को पूरे फ्राई पैन में जो है वो घुमा लेना है और घुमाने के बाद जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें ये डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन की सारी टुकड़ियां जो है वो डाल देंगे और यहाँ पर फिर हम 3-4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे और इसी तरह से हम 3-4 मिनट के लिए जो है वो दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। तो ये इतनी मजे की बनेगी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि आप लोग सालन तो बाद में बनाएंगे लेकिन ये पहले ही खा जाएंगे, इसलिए आप इनको एज अ स्नैक्स जो है वो भी खा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे चैनल पर पूरे हो गए हैं और आप दुआ करें कि मुझे सिल्वर बटन मिल जाए। और अभी तक मुझे किसी ने मुबारकबाद नहीं दी कमेंट में, इसलिए मैं आप लोगों से नाराज हूँ। बेसन की टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो जाएंगी तो हमने इनको पलटा देना है, लेकिन आपने यहाँ पर जो है ना बहुत लाइट सा कलर इनका रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देनी। तो यहाँ पर हम एक तरफ से लाइट सी जब गोल्डन हो जाएंगी तो इनको पलट देंगे और इसी तरह से फिर हमने दूसरी तरफ से भी 3-4 मिनट के लिए इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप यकीन करें कि मुंह में पानी आ रहा है कि खा लें। मैंने 1-2 जो है वो तो फ्राई करने के बाद ही खा ली थी और आपका भी यही हाल होगा कि आप लोगों ने खा जानी है। सच सच कमेंट करके बताएं कि मुंह में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, और जब सालन बनेगा तो फिर तो बस कमाल ही हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमने सारी जो अपनी बेसन की टिक्कियाँ सी हैं इनको फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने ग्रेवी कैसे बनानी है। अब ये जो ऑयल है हमने इसे ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी ऑयल के अंदर हमने एक बड़े साइज का स्लाइस किया हुआ प्याज लेना है और वो डालना है। और इसको कोई कलर नहीं आपने देना, बल्कि हल्का सा इसको सौते करना है, 1-2 मिनट के लिए सौते कर लें। इसके बाद 2 सुरख मिर्चें स्लिट करके डाल दें या सब्ज़ मिर्चें डाल दें और इसके बाद काफ़ी सारा डंडल समेत जो है वो सब्ज़ धनिया डाल दें, क्योंकि धनिया के जो डंडल होते हैं ना इनमें भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर होता है। इसके बाद 6-7 पत्ते जो है वो पुदीने के डाल दें। इनको आपने 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद आपने ठंडा कर लेना और ठंडा करके आपने ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है। अच्छा, यहाँ पर हम पेस्ट बना लेंगे। अब देख लेते हैं कि ग्रेवी को कैसे बनाना है। तो इसके लिए अब आपने एक कढ़ाई चूल्हे पर रखनी है और इसमें भी अब हमने जो फ्राई पैन वाला ऑयल है ना जिसमें हमने अपनी बेसन की टुकड़ियाँ जो हैं वो फ्राई की हैं उसको ज़ाया नहीं करना, वो वाला ऑयल जो है वो भी कढ़ाई में डाल देंगे और इसके बाद 1/2 कप ऑयल जो है वो हम और डालेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून राई दाना डालना है। यहाँ पर मैं ब्लैक वाला डाल रही हूँ, अगर आप लोगों के पास येलो वाला है तो वो भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर मेथी दाना डालना है और 1 टीस्पून भरकर साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालना है और हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए इनको क्रैकल होने देना है। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाए। तो
तो यहाँ पर देखें मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हमने जो पेस्ट बनाकर रखी हुई है ना प्याज की, वो पेस्ट डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद भी हमने इसको 5-6 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि जब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो फिर इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे सालन का जायका जो है वो भी बहुत मज़े का बनेगा। और जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि किस किस कंट्री से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और फिर जिसका भी अच्छा या यूज़फुल कमेंट होता है मैं उसे पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और वीडियो में भी चलाती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पर भी फॉलो कर लें। प्याज फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और फिर इन सारे मसालों को 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो भी ख़त्म हो जाए। और इन मसालों को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1/2 प्याली जो है वो फेंटा हुआ दही डालेंगे। लेकिन जब आपने दही डालना है तो चूल्हा बंद कर लेना है और फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने चूल्हा जो है वो ऑन कर लेना है और 2-3 मिनट के लिए अपने दही को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अगर नीचे लगे तो फिर आपने हल्का सा पानी का छींटा मारकर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद फिर आपने इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें स्लिट करके डाल देनी है। और मिर्चें डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। और फिर जो हमने खंडवियाँ जो या अल्टे पल्टे जो फ्राई करके रखे हुए हैं वो आपने डाल देने हैं और मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने 1 टीस्पून नमक डाल देना है, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आप 1 कप पानी जो है इसके अंदर डालें। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो थिक सी ग्रेवी जो है वो अच्छी लगती है, बहुत पतली ग्रेवी जो है वो अच्छी नहीं लगती। बहरहाल आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं बना लें। और फिर आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने यहाँ पर ढक्कन लगाकर 5-6 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पर पकाना है, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो एक दूसरे में रच बस जाए। और यहाँ पर अब हम पकने देते हैं और फिर देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी हांडी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गज़बनाक किस्म की खुशबुएं आ रही हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये इसके साथ काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा से ढक्कन लगा देंगे, ताकि तरी भी आ जाए और खुशबू भी रच बस जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की हमारी बेसन की खंडवियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं, या अल्टे पल्टे जो है वो तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार लग रही है। और अब आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और इवन के उबले हुए चावलों के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की लगेगी। और यहाँ पर बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत का ज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं, जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और आप यकीन करें कि इतनी सॉफ्ट बनी है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर तोड़कर भी दिखाती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर बेसन की बहुत सारी रेसिपीज अपलोड की हुई हैं, जिनको आपने बहुत पसंद किया। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी देखने। और अगर आप इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।